एक विज्ञापन की अगर अपन बात करते हैं तो विज्ञापन में आपने देखा होगा तपती जलती गर्मी का मौसम आया। और अगर बात राजस्थान की करते हैं तो राजस्थान में तपती और जलती गर्मी नहीं होती है, झुलसती गर्मी होती है। राजस्थान में आपको धूप में जब बाहर निकलना है तो पहले ही बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, नहीं तो आप निकलेंगे कैसे, आएंगे कैसे। हालांकि राजस्थान में जो गर्मी ने अभी तांडव मचाया हुआ है, इससे अगले 4-5 दिन भी कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसा कह रहे हैं मौसम वैज्ञानिक राधेश्याम शर्मा जी। तो आप पहले राधेश्याम शर्मा जी को सुनिए। खासकर पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र, बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र में पिछले 3-4 दिनों से हीट वेव और सीवियर हीट वेव का दौर जारी है। पिछले लगातार 2 दिनों से गंगानगर में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा जयपुर, कोटा संभाग में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से इससे ऊपर है, यानी हीट वेव का दौर जारी है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग में अगले 5-4 दिन मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। तापमान में भी फिलहाल गिरावट होने की संभावना नहीं है, यानी हीट वेव और सीवियर हीट वेव का जो दौर चल रहा है ये अगले 4 दिन पश्चिमी राजस्थान में जारी रहेगा। इस दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के जिलों में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस भी रिकॉर्ड हो सकता है। वार्म नाइट कंडीशन भी अगले 3-4 दिनों तक बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से इन जिलों के लिए अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी अगले 3-4 दिनों तक मौसम शुष्क रहने और हीट वेव का दौर जारी रहने की संभावना है। खासकर जयपुर संभाग, शेखावटी क्षेत्र और कोटा संभाग में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री रिकॉर्ड होगा। इसके बाद यदि देखें तो 15-16 जून से पूर्वी राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं के प्रभाव से मेघ गर्जन और आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर के 16-17 जून से जब आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होंगी तो पूर्वी राजस्थान में तापमान में गिरावट होने की संभावना है। हमारा निवेदन आपसे ये है कि अगर आप राजस्थान में रहते हैं, बाहर निकल रहे हैं तो खूब पानी पी करके निकलें। अपनी त्वचा का भी ध्यान रखें, अपने शरीर का भी ध्यान रखें।